हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरीके से वॉलेटिलिटी के हिसाब से आप स्टॉक्स की दिशा निर्धारित कर सकते हो। तो सेटअप में आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि आप किस तरह से वॉलेटिलिटी के हिसाब से स्टॉक्स की डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी केवल पुट बाइंग के लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। इस आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ये स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको पूरे चार्ट में बस इसको ये देखना है कि जब अप मूव आ रहा है, जो भी अप मूव आ रहा है से जैसे देख सकते हैं आप, ये 10 दिन का मूव एक स्टॉक जो है 10 दिन के रेंज में ऊपर गया है। अब इसी को हम लोग बस चार्ट में ये देखना है कि स्टॉक जो है किस मूवमेंट में ऊपर चल रहा है। जैसे देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो ये डेट्स मैंने यहाँ पे मार्क करके रखी हैं 2 से लेके 15 दिसंबर तक। तो इसके लिए आपको 2 रिपोर्ट्स की ज़रूरत होगी। एक आपको ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इस लिंक को ओपन कर सकते हो। आपको केवल 2 फाइल्स की ज़रूरत होगी। एक आपको ये डेली वॉलेटिलिटी, इसको डाउनलोड कर लेना है। पहले मेनली आपको उसको डाउनलोड करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको कुछ 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको डाउनलोड करके। आपको डेली इस फाइल को डाउनलोड करना है। ये कुछ इस तरह से फाइल लिखेगी आपको। इसमें से आपको केवल डेली की जो वॉलेटिलिटी है उसी को आपको केवल रखना है, बाकी सब आपको सेक्शन डिलीट कर देने हैं। ये क्लोज अलग, प्राइस, प्रीवियस क्लोजिंग आपको डिलीट कर देना, लॉग रिटर्न्स डिलीट कर देना, प्रीवियस डे वॉलेटिलिटी डिलीट करनी है, करंट डे वॉलेटिलिटी आपको केवल ये रखनी है, बाकी सबको आपको डिलीट कर देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डिलीट करके। आप इनको बस डिलीट कर देना। ये देखिए यहाँ पे डिलीट हो गई। अब चाहो तो आप इसको परसेंटेज में चेंज कर दो, या तो इसी फॉर्मेट को आप जो है मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ से चले आना, फॉर्मेट चेंज कर देना, फॉर्मेट सेल का। आप इसको परसेंटेज में चेंज कर दीजिएगा। यहाँ जब परसेंटेज में करोगे तो अपने आप वो परसेंटेज में आ जाएगी। तो इस तरह से बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको मैक्स टू मैक्स 20 दिन की आपको लेनी ही है। 20 दिन की आपको रोज़ रिकॉर्ड करनी है। हर स्टॉक्स की आपको 20 डेज़ की वॉलेटिलिटी को इस तरह से रिकॉर्ड करना है। और ये केवल एक पुट बाइंग के लिए सेटअप है। तो पुट बाइंग आपको केवल एफएनओ स्टॉक्स में होती है। केवल आपको इसमें से जो भी एफएनओ स्टॉक है उनको व्हीलकअप की मदद से आपको शॉर्टलिस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक शीट में, एक सेपरेट शीट में, वहाँ पे यहाँ स्टॉक का सिंबल आ जाएगा, यहाँ पे ये सिंबल आ जाएगा, यहाँ पे आपकी वॉलेटिलिटी आ जाएगी। तो आपको डेली बस यहाँ एक डेट का डाल के उसमें डेली वॉलेटिलिटी ऐसे रिकॉर्ड करके रखनी है। तो इस जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें मैंने अभी एक ब्रिटानिया का निकाल के रखा अपने सिस्टम से। तो ये देखिए, ये पूरी जैसे ब्रिटानिया की लास्ट डेज़ की वॉलेटिलिटी पूरी यहाँ पे हो रखी है, मेंशन कर रखी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका क्या रूल क्या है। देखिए, ये जो 2 से लेके ये जो 15 दिसंबर तक का जो आप मूव आया, ये देखिएगा इसकी ओवरऑल वॉलेटिलिटी का आप देख लोगे तो आपको कितने दिखा रहे हैं। यहाँ पे एवरेज दिखा रहा है 2.23। हम यहाँ पे लिख देते हैं 2.23 इसकी वॉलेटिलिटी है, 2.23 है ना। अब इन 10 दिनों में आप देखिएगा ये 2 से लेके 15 का जो मूव आया, इसमें वॉलेटिलिटी कितने का है, 2.25। मतलब कि जो इसकी नॉर्मल वॉलेटिलिटी थी एवरेज 20 दिन की, उससे इसकी वॉलेटिलिटी कम है, इंक्रीज़ हो गई है। मैं आपको ये थी 20 डेज़ की वॉलेटिलिटी थी 2.23 और प्रीवियस 10 डेज़ की वॉलेटिलिटी है 2.25। तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हुई है। पहली बात तो ये नोटिस हो गई कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए और प्राइस ऊपर जाना चाहिए। प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हुई है। और उसमें आपको उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको दूसरी शीट डाउनलोड करके चेक करना है कि ये क्या वॉल्यूम सपोर्टेड मूव था, वॉल्यूम डिलीवरी सपोर्टेड मूव था कि नहीं था। तो उसके लिए आप बस यहाँ चले जाइएगा। जैसे ये उसी जहाँ से आपने ये अपना डेली वॉलेटिलिटी का डाउनलोड किया था, उसी लिंक से आपको इस सेक्शन चले जाना है। और आपको जिस भी स्टॉक का हो आप यहाँ पे स्टॉक का नाम डाल देंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एसएसजी दिखा रहा हूँ, आप किसी भी स्टॉक का नाम डाल देंगे। यहाँ पे वो आपको
उसकी पूरी शीट इस तरह से जितने दिन की भी आपको चाहिए, 20 दिन की चाहिए, 30 दिन की चाहिए, ये आपकी पूरी डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने की हुई है। तो ये देखिए, ये ब्रिटानिया की है, ये पूरे मंथ की नवंबर से लेकर दिसंबर तक की पूरी डाउनलोड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसकी नवंबर की हम लोग की एवरेज इसकी कितनी थी, ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इसकी एवरेज डिलीवरी परसेंट जो इसका था वो नवंबर के मंथ में था और 48.29% एवरेज इसकी डिलीवरी परसेंट थी। अब जहाँ से ये मूव आया सेकंड से हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड से इसकी कितनी हो जाती है। तो ये यहाँ से अगर हम लोग देख रहे 15 तारीख तक, ये रही 15 दिसंबर, कितनी आ रही है वॉलेटिलिटी इसकी डिलीवरी परसेंट, सॉरी 4424। तो एवरेज से डिलीवरी परसेंट आपको दिख रहा है ये कम हो रहा है, डिलीवरी परसेंट कम हो रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है एक स्पेकुलेटिव मूव है। ठीक है, ये अब हम लोग कंफर्म हो गया कि ये एक स्पेकुलेटिव मूव है। ये एक स्पेकुलेटिव मूव था, इसमें वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हुई और दूसरा इसमें जो है डिलीवरी परसेंट नहीं था, डिलीवरी नहीं थी और वॉल्यूम भी देखो आप यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ये एक स्पेकुलेटिव मूव की तरह इशारा करता है। अब इसमें बस यही आपको चेक करना है कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हुई हो और मूव स्पेकुलेटिव है या रियल है। अगर स्पेकुलेटिव मूव है तो जब इसकी वॉलेटिलिटी डिक्रीज़ होगी, अभी इंक्रीज़ हुई है मतलब वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हुई मतलब फियर इंक्रीज़ हुआ है, और फियर इंक्रीज़ हुआ वो भी फेक मूव है, मतलब जेन्युइन मूव, कैश सपोर्टेड मूव नहीं है, डिलीवरी परसेंट नहीं इंक्रीज़ हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो ये रियल बाइंग नहीं है, ये एक स्पेकुलेटिव मूव था। तो यहाँ पे अगर आपकी वॉलेटिलिटी फियर इंक्रीज़ हो गया है तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप यहाँ पे इसकी जो वॉलेटिलिटी है ये डिक्रीज़ होगी और प्राइस नीचे जाएगा। आप यहाँ पे इससे कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो। आप अपने दूसरे सेटअप, आप जो भी सेटअप आप इस्तेमाल करते हो उससे भी आप कंफर्म लेके, तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जो है पुट बाय कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसकी ये जो 15th के बाद की वॉलेटिलिटी क्या इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपनी शीट में उसी वाली। ये शीट है, इसमें मैंने देखिए पूरा मेंशन कर रखा है। तो ये देखिए ये ओवरऑल वॉलेटिलिटी थी। अब हम लोग लास्ट 10 की रिमेनिंग डेज के देखते हैं। तो देखिए क्या है 2.20 वॉलेटिलिटी डिक्रीज़ हुई 2.20। पहले वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हुई थी, प्राइस ऊपर गया था। आपको पूरा बस आप ये समझो वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हुई, यहाँ से इस मूव में वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो गई, प्राइस ऊपर गया और ये स्पेकुलेटिव मूव था। अब हम लोग को डिलीवरी परसेंट वाले एनालिसिस में पता चल गया कि ये जो है रियल बैंक नहीं है, यहाँ पे स्पेकुलेटिव मूव है। तो इससे हम लोग को ये पता चल गया, जिससे मैंने आपको दिखाया 48% थी इसकी एवरेज, अब 44 हो गई। तो ये एवरेज से नीचे है और वहाँ पे वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। तो इस तरह से आप एक ये सेटअप है जिसको आप दूसरे अपने सेटअप से कंफर्मेशन लेके आप पुट बाय इसमें कर सकते हो। इसमें आपको इंस्टेंट जो है अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा, आपकी पुट की वैल्यू इंस्टेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। बस इसी सेटअप को आपको बस ये है कि आपको दूसरे सेटअप से, जो भी आपका दूसरा सेटअप है उससे आप पहले इसको कंफर्मेशन ले लेना, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक क्या है देखिए ना, ये स्पेकुलेटिव मूव हुआ उसमें फियर इंक्रीज़ हो गया। तो अब जब ये वॉलेटिलिटी डिक्रीज़ होगी तो प्राइस नीचे जाएगी, जो कि हम लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप ये शीट्स का आपको काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, मैं समझ रहा हूँ कि आप डेली नहीं पॉसिबल है। तो मेरा क्या है, मैंने इसको ऑटोमेट कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देख रहे हैं आप 31 दिसंबर, आपको बस यहाँ पे डेट डालनी होती है, यहाँ पे डेट डाल के गेट रिजल्ट में क्लिक कर देना है। तो जितने भी स्टॉक्स हैं वो मैं आपको एक उदाहरण, मैं आपको एक अभी एग्जांपल तो करके दिखा रहा हूँ। जैसे हम लोग को फर्स्ट का लेना है तो हम लोग यहाँ पे 01 डाल देंगे और यहाँ पे अब न्यू ईयर आ चुका है तो हम लोग फर्स्ट डायरेक्ट डाल देंगे। देखिए फर्स्ट आ गया, हम लोग गेट रिजल्ट में क्लिक कर देंगे तो अब देखिएगा यहाँ पे 1 जनवरी का डेटा आ जाएगा। तो टाइम ले रहा है अभी, देखिए आ गया। ये जो फर्स्ट, ये वही फाइल है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, ये जो आप डेली वॉलेटिलिटी वाली फ़ाइल है, इसी को मैंने ऑटोमेट कर रखा है। तो ये फ़ाइल आपकी कैपिटल मार्केट में जो डेली वॉलेटिलिटी वाली फ़ाइल है, ये वही फ़ाइल है जो यहाँ पे हमारी ऑटोमेट हो रखी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है ये आपका आ गया। उसके बाद आप यहाँ तो मेरी
दूसरी मैंने अपनी शीट से इसको FO के स्टॉक्स अलग शॉर्ट लिस्ट किए थे। आप एक लिस्ट में दूसरी किसी शीट में FO के स्टॉक्स की पूरी लिस्ट लगा देना और उसमें आप इसको VLOOKUP से मदद से आप इसको भी ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे गेट FO क्लिक करूँगा तो मेरी पहले वो ऊपर वाली दूसरी फाइल पूछता है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करूँगा तो अब देखना अपने आप ये आ गया। सारे जो FO वाले स्टॉक्स थे FNO के वो सारे यहाँ पे आ गए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको अगर ये रिसेंट वाली शीट चाहिए तो ये बटन प्रेस कर देंगे। तो अभी तो मेरा पूरा, अभी मैं आपको कर दिखा देता हूँ। तो ये जो है ये 2 शीटें यहाँ, ये जो है ये आपको कुछ मैनुअली ऐसे करना होगा। ये इसको उठाया आपने, जैसे 2 दिन का, आपको 2 दिन का यहाँ पे गेट रिसेंट में आप क्लिक करोगे तो ये 2 दिन है आपके, आज का और इससे पहले दिन का। तो ये आपका दोनों दिन का इस 19 और 20 डे में आ जाएगा। हो क्या रहा है, ये 1 से लेके 20 तक आपका जो डेज़ है इसमें आपको डे 1, डे 2, डे 3 की वॉलेटिलिटी यहाँ पे बस आपको लिख देनी है। उसके बाद रोज़ जो है ये जो है 20 और 19 वाला एक अगर आप सिंगल मैनुअली करते हो तो ये 20 वाला 19 चलाएगा और सेकंड वाला फर्स्ट चलाएगा। तो फर्स्ट वाला चला गया, अब नया फर्स्ट होगा सेकंड वाला, और इसी तरह से आपको डेली अपडेट करना है इसको। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, इससे मैं आपको 2 दिन का दिखा देता हूँ। एक मिनट, मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ, दरअसल नहीं तो फिर थोड़ा एरर रखेगा। तो अब हम लोगों ने इसको कंट्रोल शिफ्ट करके ये हम लोगों ने पूरा इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C किया, हम लोग 2 के पास गए, यहाँ कंट्रोल V मारा, ये 2 उधर शिफ्ट हो गए। हम लोग इनको जो है अब आप चाहो तो डिलीट करो या तो ना कुछ करो, आप बस यहाँ पे गेट रिसेंट कर दोगे तो ये वहाँ की आप देखो यहाँ आ जाएगी, जो वहाँ की थी ये यहाँ पे आ गई। अब आप इसको सिंपली देख ऐसे कंट्रोल दोनों सेलेक्ट करके कंट्रोल C करके फेस वैल्यू कर देना तो उसका फॉर्मूला हट जाएगा अपने आप। फिर इसको आप सेव करके रख सकते हो। तो ये शीट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन है, मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो वाइज आज यही सेटअप था जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेटअप पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे व्यूज़ तो आ जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में आपके साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करता रहूँगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा हम लोग को हेल्प करिए ग्रो होने में। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।